हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेल। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड रूल्स को डिस्कस करेंगे। ये रूल्स आपके वेरियस एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी, सीसैट, केवीएस, एनवीएस, एसएससी, बैंकिंग, ईपीएफओ, एनटीपीसी, सीटैट, टेट एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग हर एक सिंगल रूल को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। देखिए, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारे रूल्स को डिस्कस कर लिए हैं प्रीपोजिशंस के। नेक्स्ट रूल है इन एंड विद इन का यूज़। इन और विद इन को यूज़ कैसे करेंगे। फर्स्ट देखते हैं इन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इन रिफर्स टू एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन द फ्यूचर। तो इन किसको रिफर कर रहा है? एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन फ्यूचर मीन्स जो फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में जो चीज़ ख़त्म होने वाला है उसके बारे में मीन्स इनका यूज़ करेंगे। अगर उसको हम डिनोट कर रहे हैं, उसको रिफ़र कर रहे हैं तो इनका यूज़ करेंगे। तो इन किसके लिए करेंगे? मीन्स एंड ऑफ पीरियड, जो फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है एंड ऑफ पीरियड, उसके लिए हम इनका यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल रिटर्न इन अ मंथ मीन्स वो एक मंथ में रिटर्न होगा। एक मंथ में रिटर्न होगा। ही विल रिटर्न इन अ मंथ, एक मंथ में रिटर्न होगा। मीन्स क्या हो गया? एट द एंड ऑफ अ मंथ मीन्स इस मंथ के एंड में वो रिटर्न होगा। ठीक है, मीन्स इनका यूज़ क्या हो गया? इनका यूज़ रिफर करेंगे एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, एंड ऑफ पीरियड यूजुअली इन द फ्यूचर मीन्स फ्यूचर में जो एंड होने वाला है उसके लिए उसके एंड पीरियड को इन से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल रिटर्न इन अ मंथ मीन्स वो एक मंथ में आएगा वापस, मीन्स उसको वापस आने में एक मंथ लगेंगे। मीन्स क्या हुआ कि एंड ऑफ टाइम बता रहा, एंड ऑफ पीरियड बता रहा, तो वहाँ पे इनका यूज़ होगा। विद इन का यूज़ कहाँ करेंगे? विद इन मीन्स बिफोर एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। विद इन मीन्स क्या हुआ कि मीन्स विद इन मीन्स पहले भी, ठीक है, एंड में भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है। एट एनी टाइम बिफोर स्पेसिफिक पीरियड मीन्स जैसे हम लोग एक मंथ बोलें कि एक मंथ के अंदर, ठीक है, तो विद इन 1 मंथ मीन्स एंड नहीं होगा, एक मंथ से एंड नहीं होगा, विद इन 1 मंथ, एक मंथ के अंदर ही, ठीक है, उसको रिटर्न होना है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल रिटर्न विद इन अ मंथ मतलब एक महीने से पहले ही वो वापस आ जाएगा। मीन्स एक महीने से पहले, एंड ऑफ मंथ नहीं, एक महीने से पहले ही वो वापस आ जाएगा। ही विल रिटर्न विद इन अ मंथ मीन्स क्या हुआ? ही मे कम आफ्टर 2 वीक्स ऑल्सो मीन्स 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 4 हफ्ते क्या, 4 हफ्ते तो एक मंथ हो गए, एक मंथ के पहले ही रिटर्न हो जाएगा। विद इन 2 वीक्स भी हो सकता है, 3 वीक्स भी हो सकता है। मीन्स एक महीने के अंदर अगर वो रिटर्न हो रहा है, मतलब स्पेसिफिक जो हम टाइम बता रहे हैं उसके पहले अगर रिटर्न हो रहा है तो विद इन का यूज़ करेंगे। और इनका क्या यूज़ है? एंड ऑफ टाइम यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑन का यूज़। ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं? फर्स्ट देखते हैं इन स्पीकिंग द थिंग्स एट रेस्ट। कोई चीज़ अगर रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, रेस्ट पे है, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सैट ऑन अ स्टोन मीन्स ही सैट ऑन अ स्टोन। तो स्टोन क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है, तो रेस्ट पोजीशन पे वो स्टोन पे रेस्ट पोजीशन में बैठा है, तो ही सैट ऑन अ स्टोन। ओके, बिफोर द नेम ऑफ द डे एंड डेट्स। डे मीन्स डेट के नेम और डेट के पहले भी ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन फ्राइडे, ठीक है, ऑन फ्राइडे, ऑन 2 अगस्त मीन्स क्या हो गया? डे के पहले हो गया, डेट के पहले हो गया, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। टू डिनोट सपोर्ट एंड कंसर्न मीन्स सपोर्ट या कंसर्न दिखाने के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स ऑन हिज मैटरनल अंकल्स वेल्थ, ठीक है, तो यहाँ क्या है कि वो अपने मैटरनल अंकल के वेल्थ पे रहता है मीन्स उनके सपोर्ट पे रहता है। ओके, तो क्या हो गया? यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है। आई रोट बुक ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है, तो पॉलिटिक्स मीन्स हम किस टॉपिक पे लिख रहे हैं? पॉलिटिक्स पे। ऑन, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे मीन्स सपोर्ट देना हो, कंसर्न देना हो, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। ओके, आप सब लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए हर एक सिंगल रूल को। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक माइन्यूट सा भी मिस्टेक आपके क्वेश्चन गलत कर देगा। सो आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। नेक्स्ट देखिए अपॉन का यूज़। ऑन का समझ लिए, अपॉन का यूज़ क्या होगा? अपॉन मीन्स कोई चीज़ अगर मूवमेंट में हो। इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स
इन मोशन, मीन्स अगर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई चीज़ मोशन में हो तो अपॉन का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल टाइगर स्प्रैंग अपॉन द गोट, मीन्स टाइगर ने मतलब स्प्रैंग किया, ठीक है, किस पे, गोट पे, ठीक है, तो ये उछल के मीन्स जाएगा टाइगर, ठीक है, इस तरह से अटैक करेगा, तो स्प्रैंग अपॉन मीन्स वो मोशन में है, ओके, बैठा हुआ नहीं है, मोशन में है, तो क्या होगा, ये अपॉन का यूज़ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स क्या होता है, बिसाइड मीन्स बाई साइड, मीन्स बगल में, ठीक है, बिसाइड मतलब होता है बाई साइड, बाई द साइड ऑफ, और बिसाइड्स मीन्स क्या होता है कि अतिरिक्त, एडिशनल, समथिंग मोर, समथिंग एडिशनल। इसको देख लेते हैं बहुत ध्यान से, देखिए बिसाइड, बिसाइड्स, बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, मीन्स कोई चीज़ अगर बगल में हो, ठीक है, उसके साइड में हो तो बिसाइड होगा। माई हाउस इज बिसाइड द काली टेम्पल, मेरा हाउस कहाँ है, काली टेम्पल के बगल में है, ठीक है, काली टेम्पल के साइड में है, उसके साइड में है, तो हम क्या लगाएंगे, माई हाउस इज बिसाइड द काली टेम्पल, ओके, ये बिसाइड का यूज़ होगा। बिसाइड्स मीन्स होता है एडिशनल, ओके, समथिंग एडिशनल। फॉर एग्जाम्पल देर आर 4 प्रोफेसर्स इन द डिपार्टमेंट बिसाइड्स द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मीन्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अतिरिक्त भी 4 मीन्स प्रोफेसर और हमारे कॉलेज में हैं। देयर आर 4 प्रोफेसर्स बिसाइड द डिपार्टमेंट, बिसाइड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ओके, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अतिरिक्त 4 और प्रोफेसर हैं। तो बिसाइड्स मीन्स क्या होता है, एडिशनल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, बिसाइड्स इंग्लिश वी आर टॉट फ्रेंच, मीन्स इंग्लिश के अतिरिक्त हम फ्रेंच भी पढ़ते हैं, ठीक है, हमने फ्रेंच भी सीखा, इंग्लिश के अतिरिक्त हम फ्रेंच भी सीखते हैं। बिसाइड्स इंग्लिश वी टॉट फ्रेंच, तो बहुत क्लियर हो गया, बिसाइड मतलब क्या होता है, बिसाइड मतलब होता है बगल में, उसके साइड में, और बिसाइड्स अगर एस लगा देते हैं तो होता है समथिंग एडिशनल, उसके अतिरिक्त। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे रूल इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना होगा। बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन मीन्स क्या होता है, अगर कोई चीज़ 2 पर्सन के बीच में, ठीक है, 2 पर्सन के बीच में हो, 2 पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हो तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ होता है। और अमंग क्या होता है, मोर देन 2 पर्सन, अगर मोर देन 2 पर्सन की बात करें तो वहाँ पे हम अमंग का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन, देखिए बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर 2 पर्सन और थिंग्स, बिटवीन का यूज़ कहाँ करेंगे, 2 पर्सन या चीज़, 2 चीज़ों के लिए बिटवीन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन 2 चिल्ड्रन, मीन्स ये स्वीट्स जो हैं, ये मिठाइयाँ 2 चिल्ड्रन में बांट दो, तो वहाँ क्या होगा, बिटवीन का यूज़ होगा, क्योंकि 2 लोगों के बीच में चीज़ें बांटी जा रही हैं। देयर आर गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड हर, मतलब उन लोगों के बीच में, हिम और हर के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है, तो क्या होगा, बिटवीन, क्योंकि 2 पर्सन की बात की जा रही है, हिम और हर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जब 2 पर्सन की बात की जा रही हो तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ करेंगे। और अमंग का हमने क्या बताया, अमंग का यूज़ करेंगे जब मोर देन 2 पर्सन की बात की जा रही हो, ओके, तो अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, 2 या 2 से अधिक पर्सन की, मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स मीन्स 2 से अधिक पर्सन या चीज़ों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अमंग का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल द बॉय वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, ठीक है, मीन्स बच्चे क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं, वो आपस में झगड़ रहे थे, ओके, इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, अगर जब टीचर नहीं थे तो वो आपस में झगड़ रहे थे, तो 2 ही स्टूडेंट नहीं थे, 2 ही बच्चे नहीं थे, बहुत सारे बच्चे थे, क्लास में जो भी बच्चे थे वो आपस में झगड़ रहे थे, तो मोर देन 2, वहाँ पे अमंग का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाई का यूज़ क्या करते हैं, बाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बाई का कई यूज़ हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू, फ्रॉम द एविडेंस ऑफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, फ्रॉम द एविडेंस ऑफ, जैसे बाई माई वॉच इट इज़ 10:30, ठीक है, बाई माई वॉच इट इज़ 10:30 मीन्स मेरे घड़ी में अभी 10:30 बजे हैं, वहाँ पे हम लोग बाई का यूज़ करेंगे, बाई माई वॉच इट इज़ 10:30, ओके। टू डिनोट डूअर ऑफ एन एक्शन इज पैसिव वॉइस, ठीक है, मीन्स एक्शन को पैसिव वॉइस में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाई का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द थीफ वॉज बीटन बाई द पुलिसमैन, सॉरी, द थीफ वॉज बीटन बाई द पुलिसमैन, तो यहाँ पे क्या यूज़ किए हम लोग अगर पैसिव वॉइस में कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वहाँ पे बाई का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीपोजिशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रीपोजिशन फ्रॉम, सिंस, फॉर विथ रिफर्स टू टाइम। प्रीपोजिशन जो है फ्रॉम हो गया, सिंस हो गया, फॉर हो गया, ये किसको, टाइम को शो करता है, टाइम को रिफर करता है। ओके, जैसे फॉर, फ्रॉम एंड सिंस का यूज करते हैं किसके लिए, इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉर और सिंस का यूज़ करेंगे, और फ्रॉम और सिंस का यूज़ करेंगे। और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, जब लेंथ ऑफ या पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अगर बात करते हैं तो वहाँ फॉर का यूज़ करते हैं, और शॉर्ट टाइम के लिए अगर बात करते हैं तो फॉर या सिंस, फ्रॉम या सिंस का यूज़ करते हैं। ओके, फिर से एक बार समझ लीजिए, फ्रॉम और सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं, जब शॉर्ट टाइम के लिए बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये बिल्कुल दिमाग में रखिए, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग फॉर, फ्रॉम और सिंस का यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ करते हैं कहाँ, जब लेंथ ऑफ टाइम मीन्स लॉन्ग टाइम की बात करते हैं तो वहाँ फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, बहुत क्लियर होना चाहिए, ये बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे, मीन्स हमने उसे मंडे से नहीं देखा। तो क्या हो गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम का बात कर रहा है, कि बता रहा है कि मंडे से, फ्रॉम मंडे। ओके, तो सिंस मंडे मतलब मंडे से हमने उसे नहीं देखा, सिंस मंडे। आई हैव सीन हर फ्रॉम अगस्त, मैं उसे अगस्त से देख रहा हूँ। तो ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि हाँ, मतलब अगस्त से हो गया, मंडे जो शॉर्ट, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम की बात करता है तो वहाँ पे हम मतलब सिंस का यूज़ करते हैं। उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का बात करता है तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम का यूज़ करेंगे। फॉर का यूज़ क्या है, फॉर जो है ये डिनोट करता है कि को एक लेंथ ऑफ टाइम, 6 मंथ्स, 1 ईयर, ठीक है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, तो वहाँ फॉर का यूज़ करेंगे। तो फॉर इंडिकेट अ लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर किसको इंडिकेट करता है, लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ टाइम को। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन हर फॉर 6 मंथ, मैंने उसे 6 महीने से नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हर फॉर 6 मंथ, 6 महीने से नहीं दिखा, तो ये क्या है, फॉर यहाँ पे 6 मंथ क्या हो गया, एक लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग टाइम है ये, तो लॉन्ग टाइम के लिए हम हमेशा फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, एक बार क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है इसी चीज़ के लिए, इसलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, देखिए, इन और विद इन का यूज़ हमने बताया, तो इन कहाँ यूज़ होता है, इन का यूज़ करेंगे अगर कोई एक स्पेसिफिक टाइम हम लोग बताते हैं, विद इन मतलब इन 1 मंथ, मतलब एंड ऑफ टाइम बताते हैं, ठीक है, एंड ऑफ टाइम बताएंगे, इन फ्यूचर में जो होने वाला वहाँ पे इनका यूज़ करेंगे। और विद इन का यूज़ करेंगे कि जो हम टाइम ने बताया हमने, ठीक है, विद इन 1 मंथ मीन्स एक महीने के बीच में, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, विद इन मतलब टाइम के पहले अगर कोई चीज़ हो रहा है तो वो विद इन मंथ, वहाँ पे विद इन होगा। ऑन का यूज़ हमने बताया कहाँ पे होगा, कोई चीज़ अगर रेस्ट पोजीशन में हो वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। बिफोर नेम डेज एंड डेट्स, डेट्स और डेट के नाम के पहले हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। और कहाँ यूज़ करेंगे, डिनोट सपोर्ट एंड कंसर्न, जहाँ पे हमको सपोर्ट दिखाना हो, जहाँ कंसर्न की बात की गई हो वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। फिर हमने अपॉन का यूज़ बताया, अपॉन कहाँ यूज़ होगा, मीन्स अगर किसी चीज़ के मोशन की बात करें, किसी के मोशन की बात करें हैं, कोई चीज़ मोशन में है तो वहाँ पे हम अपॉन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बताया बिसाइड और बिसाइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिसाइड का क्या होता है, मीन्स बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, मीन्स बगल में, बिसाइड मीन्स होता है बाय द साइड ऑफ। जैसे माई हाउस इज़ बिसाइड द काली टेम्पल, मेरा घर जो है काली टेम्पल के पास है, तो बिसाइड हो गया। ओके, बाय बिसाइड्स जो होता है वो क्या होता है, समथिंग एडिशनल, ठीक है, जैसे देयर आर 4 प्रोफेसर्स इन द डिपार्टमेंट बिसाइड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मीन्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अतिरिक्त 4 हैं। तो बिसाइड्स अगर एस लिखा है तो उसके मीन्स होता है उसके अतिरिक्त, और बिसाइड मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। बिटवीन और अमंग का यूज़ हमने बताया। बिटवीन, जब 2 पर्सन्स के बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो वहाँ पे बिटवीन की बात होती है, 2 पर्सन के बीच में की बात हो रही हो तो वहाँ पे बिटवीन होता है। और अमंग कहाँ होता है, अमंग मोर देन 2 पर्सन की अगर बात करें, मोर देन 2 पर्सन या थिंग्स की बात करें तो वहाँ पे हम अमंग का यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बाई का यूज़ कहाँ होता है, बाई का यूज़ होता है जैसे अकॉर्डिंग टू, फॉर एविडेंस, कोई चीज़ को प्रूफ देना, एविडेंस ना हो तो वहाँ पे बाई का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाई माई वॉच इट इज़ 10:30। ओके, और किसके लिए यूज़ होता है, जैसे हम पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी वहाँ पे बाई का यूज़ करते हैं।
कोई चीज़ पैसिव वॉइस में बोल रहे हैं तो वहाँ पे बाय का यूज़ करते हैं। फॉर, सिंस, सॉरी, फ्रॉम, सिंस और फॉर। ओके, मैं बार बार ट्विस्ट कर रही हूँ। फ्रॉम, सिंस और फॉर। देखिए फ्रॉम और सिंस का जो होता है यूज़, वो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, मतलब किस टाइम से, किस समय से। ओके, जैसे बहुत शॉर्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो जैसे मंडे, सिंस मंडे। थोड़ा सा उससे लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं, फ्रॉम अगस्त। ओके, तो इस तरह से यूज़ करेंगे। और फॉर का यूज़ करते हैं जो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ओके, लॉन्ग पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव सीन हर फॉर 6 months, तो मीन्स 6 महीने से मैंने उसे नहीं देखा। ओके, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर, वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। इसके अलावा जो पढ़ने वाले बच्चे हों आप सबको शेयर करिए। और फिर आप इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमने बताया प्रीपोजिशन का, वो भी देखिए। इसके अलावा जो भी आपको पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, अगर आप लोगों को इसमें कुछ कंटेंट नहीं है तो भी आप हमको शेयर कर दिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ओके, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।